जी हेलो एवरीवन, मेरे दोस्त मेरे भाई आप सभी के बीच में फिर से आज पता ही होगा सिविल कोड की एग्जामिनेशन 21 सितंबर को होने वाली है। उसी को मैं सीरीज लेके चला हूँ। ये हमारा जो टॉपिक आज होने वाला है नंबर सीरीज। मैं आपको इसमें 10-12 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, कंसेप्ट देने वाला हूँ। ये कंसेप्ट को आप याद रखोगे तो आपका रिजल्ट, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मेरे भाई। नंबर सीरीज के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 2। आप 2 का 2 क्वेश्चन आप बना के आओगे, मेरी गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको नंबर सीरीज याद रखेंगे। इस नंबर सीरीज को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नंबर सीरीज पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। आपको पता है होगा कि एग्जामिनेशन हमारा 21 तारीख को होने वाली है। उसी को लेकर के मैं आपको बेसिक टॉपिक्स में, हर एक टॉपिक में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो बस पेज में, हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहे मेरे भाई मेरे दोस्त। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन की उड़ा रहे हैं नंबर सीरीज की क्वेश्चन से मेरे दोस्त मेरे भाई। और आपको पता होगा नंबर सीरीज होता क्या है। देखो, नंबर सीरीज में कुछ छोटे से बेसिक चीज़ें हैं। वो सब बेसिक चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, आराम से क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे पहले हमको समझना है नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज में होता क्या है? नंबर सीरीज में यदि कोई छोटा नंबर से बड़ा नंबर, देखो मैं कुछ बताता हूँ। तो पहला हमारे क्या होता है ना, गुना। क्या करोगे? गुना। गुना के साथ प्लस या माइनस होगा, या ना तो फिर भागा के साथ प्लस और माइनस करोगे। ये पहला ट्रिक्स यूज होता है। पहला ट्रिक्स, यदि आपके पास छोटा नंबर है और बड़ा की ओर जा रहा है तो आप उसे गुना करके आप प्लस या माइनस करके चेक करो, आपका आंसर आने वाले। या ना तो फिर भागा करके आप जब क्या करो, भागा कब होगा? भागा आपको तब होगा जब आपका बड़ा नंबर से छोटा नंबर की ओर आ रहा है, तब हमें वहां भागा करने की जरूरत पड़ती है। तो भागा करके प्लस माइनस। यदि इस पोजीशन से आपकी सॉल्यूशन नहीं हुई तो हम स्क्वायर क्यूब को भी देखते हैं, स्क्वायर और क्यूब को देखते हैं। डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब है क्या। इसके बाद यदि नहीं हो रहा है ना, तो हमें अगला नियम जो है वो स्टेप है। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है मेरे भाई, स्टेप फॉर्म का मतलब होता है कि दो नंबर का अंतर देखो, अंतर देख करके चेक करो क्या ये सीरीज कुछ मिल रहा है कि नहीं। स्टेप भी यदि आपको नहीं मिल पाया तो आपको मिक्स्ड होगा। क्या होगा? मिक्स्ड। मिक्स्ड। मिक्स्ड होगा। आपको दो अल्टरनेट नंबर का मिक्स्ड हो सकता है, दो नंबर का मिक्स्ड हो सकता है। तो इस तरह का प्रश्न होंगे। तो बस इतने कंसेप्ट याद रखो, दो नंबर आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। दो नंबर की पूरी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस टॉपिक में। ऐसे में सारे बहुत सारे टॉपिक आपको मैं करा दूंगा भी, लेकिन ये दो नंबर आप देखो। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पे, 2 5 11 23 और 47 है। 2 5 11 23 और 47। अब क्वेश्चन को कैसे समझोगे? दो के बाद पाँच, पाँच के बाद 11, 11 के बाद 23 और 47 है। इसका नंबर है कि ये नंबर जो है ना बढ़ रहा है। नंबर बढ़ने का मतलब होता है मेरे भाई कि आपका वो नंबर मल्टीपल में है। किसमें है? मल्टीपल में है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये मल्टीपल में है, गुना 2 है और प्लस 1 है। देखो तो 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 है। इसको भी देखो मल्टीपल में आ रहा है, 5 दूनी 10 और 10 प्लस 1 हो गया। देखो, अब यहाँ देखोगे गुना करोगे 11 दूनी 22 प्लस 1, और यहाँ गुना करोगे गुना 2 प्लस 1 47। यहाँ गुना 2 करोगे तो 94 प्लस 1 95। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त और मेरे भाई, वो 95 होगा। तो आपको सीरीज पकड़नी है। सीरीज आप पकड़ोगे कैसे? तो बस आपको देखना है, यदि छोटा नंबर से कोई बड़ा नंबर की ओर गया है तो आपको मल्टीपल की ओर जाना है, और मल्टीपल में आपको चेक करना है कि आंसर्स क्या आने वाले हैं। समझ में आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आप बनाइए, थोड़ा जल्दी देखिए बना करके क्या होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए बनाइए इसको जल्दी देखिए। 2 5। दूसरा क्वेश्चन है 5 11 24 51 106 है। 5 11 24 है और आपका 106 है। करना कुछ नहीं है, सिंपल बनाना है, कुछ नहीं करना है, बनाइए। चलिए देखिए, अब यहाँ देख रहे हो कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या है। 5 गुना 2 करोगे, 5 गुना 2 10, 10 प्लस 1 11। अब देखो 11 गुना 2 करोगे, 11 दूनी 22, 22 प्लस 2, मतलब याद रखो यार, यहाँ एक ऐड किया, यहाँ दो ऐड किया। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो ऐड होगा वो 3 होगा, नेक्स्ट 4 होगा, नेक्स्ट क्या होगा? 5 होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो गुना क्या है, गुना 2, और यहाँ 3 जोड़ा, गुना 2 और क्या जोड़ा? 4 जोड़ा। तो गुना यहाँ 2 और क्या जुटेगा? 5 जुटेगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 212, 5 17, ये 217 आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, वो 200 कितना होगा? 17 होगा। समझ में आई? तो बस ये भी हमारा क्या था, एक क्या था, बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम के क्वेश्चंस को बस आपकी गुना की ओर जाना है और आपका सॉल्यूशन कर डालना है। समझ में आई? चलिए, अब यहाँ देखिए, इस सीरीज को पकड़िए, बनाइए इसको जल्दी, देखिए क्या है नहीं है। ये सीरीज में क्या है कि गुना, देखो यहाँ भी बड़ा नंबर है, गुना किया हुआ है। आप यहाँ देखो गुना 3 है,
गुना 3 प्लस 1, 5 3 15 प्लस 1 16, और 16 3 48, 48 49 50 51, 3 जोड़ा भैया। पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 3 जोड़ा, तो अगला नंबर 1 3, इसका मतलब ऑड नंबर जुड़ रहा है, तो इसका नंबर अगला होगा गुना 3 प्लस 5 जोड़ा है, 5 जोड़ा है। तो आगे जब हम बात करेंगे तो गुना 3 होगा और 5 अगला क्या जोड़ेगा, 7 जोड़ेगा। तो 158 गुना 7 करोगे, 158 गुना 3 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, तो 481, 481। तो इस क्वेश्चन में जो परफेक्ट आंसर होगा वो 481 होगा मेरे दोस्त मेरे भाई। क्या किया हमने, 158 को 3 से गुना किया, 7 ऐड किया, 481 आंसर होगा। समझ में आई? क्या करना था, गुना 3 प्लस 1, गुना 3 प्लस 3, गुना 3 प्लस 5, गुना 3 प्लस 7। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ऑड नंबर का सम हुआ है। इसमें सम क्या हुआ है, सम जो हुआ है ऑड नंबर का हुआ है, सम ऑड नंबर का हुआ है। ठीक है, ऑड नंबर का हुआ है। ऑड नंबर बेसिकली 13557 एंड दैट इज 9। ठीक है, ये ऑड नंबर है। बस ये नंबर को आपको ऐड किया है। समझ में आई? तो आप इस तरह के प्रश्न को आपको देखते जाना है, आपको करना है, आगे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 13 29 61 125 बनाइए। क्या है, बनाइए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया है, इस नंबर पे देखिएगा, 5 गुना 2 10 प्लस 3 13। फिर से देखो तो 13 दूनी 26 गुना 2 प्लस 3, इसका मतलब है इसका क्या किया है, गुना, यहाँ भी गुना 2 और प्लस 3 किया है, गुना 2 प्लस 3, गुना 2 प्लस 3 किया है आपके पास है और आपको करते गया है। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी देखोगे तो गुना 2 प्लस 3 ही हुआ है, क्योंकि 61 गुने 2 प्लस 3, यहाँ भी गुना 2 हुआ है और प्लस 3 हुआ है। 125 गुने 2 करोगे तो कितना होगा, 250, 250 प्लस 3 तो हो जाएगा 253, 253। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आने है वो आपका क्या है, आपका क्या है, 253 है। तो इस सीरीज में आप देख रहे हो कि जो नंबर से गुना हुआ है उसका अगले नंबर से क्या हुआ है, जोड़ हुआ है, गुना। सिमिलरली आपको 2 नंबर पे सबसे गुना हुआ और 3 नंबर आपका सबसे जुटा है, सबसे जुटा है। बस आपका आंसर आते जा रहा है 253। समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर। बस आगे क्वेश्चन देखो, 1 1 1.5 3 7.5 अगला नंबर निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ देख रहे हो ना मेरे भाई, बहुत ही अच्छा तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि गुना एक क्या क्या, एक के एक बना, इसका मतलब है गुना एक तो नहीं किया है, क्योंकि एक गुना करो तो एक ही आएगा। आप यहाँ देख रहे हो कि एक गुना किससे किया है, 1.5 से किया होगा, क्योंकि एक गुना 1.5 करो तो 1.5 आएगा। ये गुना क्या किया है, गुना 2 किया है। तो आप यहाँ देख रहे होगी कि 1 से गुना किया, 1.5 से किया, फिर 2 से किया, मतलब आपका 0.5 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। आप यहाँ गुना जब करोगे तो यहाँ भी गुना किया 2.5 से, 2.5 से गुना किया है, 2.5 से, 3 दूनी 6, 1.5 7.5। और जब आप यहाँ गुना करोगे गुना 3 तो 7 21 से 22 22.5, तो ये आ जाएगा 22.5 या परफेक्ट आंसर। मेरे दोस्त मेरे भाई आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे क्या किया, 1 फिर आधा बढ़ाया, 1.5 फिर आधा बढ़ाया, 2 फिर आधा बढ़ाया, 2.5 और फिर आधा बढ़ाया 3, तो बस 3 से मल्टीप्लाई 7.5 को किए, 7.5 को किए तो आ गया कितना, 22.5। समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि आपका गुना 1 से ही होगा, 2 से ही होगा, पॉइंट पे भी गुना हो सकता है। बस आपको पॉइंट पे नजर रखना है और पॉइंट पे नजर रखने के बाद आपको कर देना है सॉल्व। समझ में आई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आज देखेंगे। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अब हम देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये गुना से, अब यहाँ पे गुना करके देखना है। 7 गुने 1, 7 और 5 12, 12 1 12, 12 5 17। नहीं देखो मेरे भाई, ये गुना करने से सॉल्व नहीं हो रहा है, गुना करने से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो जब आपके गुना और भागा से सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो तो आपकी छोटी सी बुद्धि होनी चाहिए। वो बुद्धि ये होना चाहिए कि आप वैसे क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में जाओ। अभी मैंने बताया हो स्टेप, कौन सा फॉर्म, स्टेप फॉर्म जाना है। स्टेप फॉर्म होता क्या है कि 2 डिजिट का अंतर, 2 डिजिट का अंतर, ये देखो इसका डिफरेंस देखो मेरे भाई, डिफरेंस इसका 5 आया, इसका 7 आया, इसका आपका 9 आया, इसका 11 आया। तो आप यहाँ डिफरेंस देख रहे हो, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। कुछ सीरीज मिल चुका है कि 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, 9 बढ़ा तो 11 बढ़ा।
तो आगे आपको ये पता होगा कि आगे क्या बढ़ेगा, तो आगे आपको बढ़ेगा 13। क्या बढ़ेगा? 13। ऑड नंबर का सीरीज बढ़ रहा है, 5, 7, 9, 11 और 13। तो ऑड सीरीज बढ़ रही है। ऑड सीरीज जोड़ोगे, जब इस नंबर को जोड़ोगे तो ये नंबर आपको फाइंड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 52। तो इस क्वेश्चन में जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो 52 होगा। तो आपको मैं बताया हूँ कि पहला हम गुना देखेंगे, जोड़ घटाव देखेंगे, उससे जब सॉल्यूशन नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? स्टेप फॉर्म में जाएंगे। यही हमारा स्टेप फॉर्म है, 2 डिजिट का अंतर। यदि यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता तो एक स्टेप और हम जाते, यहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिल जाता। तो बस इस तरह के प्रश्न को आपको क्या करना, वहाँ छोड़ना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करके आना है, परेशान नहीं होना है। चलिए आगे नेक्स्ट, ये प्रश्न को बनाइए आप लोग। कैसे बनेगा? बनाइए, देखिए इस प्रश्न को देखें हम लोग क्या है कि इस टॉपिक को कैसे बनाएंगे। देखिए चलिए, यहाँ से गुना करने से बन रहा है 2 गुने 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 दूनी 16, 16 2 18, ठीक है, 18 दूनी 36, 36, 36 और 2 38। यस, नहीं गलत, गुना करने से सॉल्व नहीं हो रहा है। हम गुना 2 प्लस 2 कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो हमें क्या जाना है? स्टेप फॉर्म जाना है। स्टेप जाए 6 आया, ये कितना आ गया मेरे पास? 10 आया। ये कितना आएगा मेरे पास भैया? तो कितना आएगा? 14 आएगा, 14। ठीक है, यहाँ जब अंतर देखोगे तो 18 आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो 6, 10, 14, 18, डिफरेंस कितना कितना का आ रहा है? तो डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो 4 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी स्टेप फॉर्म है। तो 18 के बाद अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा मेरे पास? 22 होगा। क्या होगा मेरे पास? 22 होगा मेरे भाई। नेक्स्ट 22 होगा। ये 6, 10, 14, 18, 22। तो आपको पता है 22 जब हम यहाँ जोड़ेंगे, 22 को जब ऐड करेंगे तभी तो नेक्स्ट सीरीज बनेगा। और ये नंबर होगा कितना? 22, 72। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा मेरे दोस्त वो 72 होगा। समझ में आ रही? अच्छा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में? समझ में तो आ रही होगी। ओके, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट ट्रेंड्स की ओर हम जाएंगे अभी। चलिए नेक्स्ट, आप यहाँ देख रहे हो 4, 16, 36। आप देख रहे हो 4, 16 देखने से आपको क्या लग रहा होगा? आपको ये सिंपल समझ में आ रहा होगा 4, 16 क्या है? आप एक स्क्वायर नंबर है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये किसका स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर आप देख रहे होगे? तो 4 का स्क्वायर है। ये 6 का स्क्वायर है, मतलब ये इवन का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है इवन का स्क्वायर, मतलब सम संख्या का स्क्वायर है, सम संख्या का स्क्वायर है। तो 2, 4, 6, तो ये हो जाएगा ये 8, और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये 64, 64। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा 64 होगा, क्योंकि आगे आपका लिखा हुआ 10, 10 का स्क्वायर होगा। सही है। तो बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक स्क्वायर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका क्यूब पे भी होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्यूब पे भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना? उड़ाना है। चलिए समझ में आगे बढ़े। चलो समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं मेरे भाई। देखो 1, 2, 10 गुना है, 1 गुने 2, 2, 2 दूनी 4, नहीं, गुना से तो ये नहीं है। जब गुना से नहीं है तो इसको भागा से कर लो, भागा भी नहीं है तो ये स्टेप में जाओ। स्टेप करेंगे 1 आएगा, स्टेप करेंगे 8 आएगा, स्टेप करेंगे 27 आएगा, स्टेप करेंगे तो 64 आएगा। ओके, कुछ लॉजिक मिल रहा है, कुछ लॉजिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो आपको देखना है। 1, 8, 27, 64 देखने से पता चल गया मेरे दोस्त कि 1, 8, 27, 64 किसी नंबर का क्या है? क्यूब है। और किसी नंबर का ये क्यूब है, इसका मतलब है कि 1 का क्यूब है, और ये आपका 2 का क्यूब है, और ये 3 का क्यूब है, और ये आपका किसका क्यूब है? 4 का। तो नेक्स्ट आपका 5 का क्यूब होगा। ये लगातार नंबर का क्यूब है। तो यहाँ पे कितना होगा? 125 होगा। समझ में आ गई? 125 होगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ रही मेरे भाई मेरे दोस्त? तो बस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 101 प्लस 125 जोड़ोगे तभी तो आएगा। तो आंसर होगा 226। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो 226 होगा मेरे भाई। समझ में आ गया? आया नहीं आया जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा लगा ना? समझ में तो आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट मेरे भाई, आप यहाँ देख रहे होगी ये नंबर आपका स्टेप क्या है? गुना 3 एकम 3, 3 एकम 3 और प्लस 1 करोगे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी नहीं, गुना करने से तो नहीं आ रहा है। स्टेप में 1, स्टेप में 5, 4, 9, नहीं, स्टेप में भी नहीं जा रहा है। तो ये डायरेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये नंबर आपका डायरेक्ट बन रहा है। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 के स्क्वायर होता है 81, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा 256। इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड। क्या कहते हैं भैया? मिक्स्ड।
ये स्टेप से भी नहीं बना, ना गुना से बना, ना भागा से बना। ये क्वेश्चन बना किससे? मिक्स्ड से बना, मिक्स्ड बना, मतलब अल्टरनेट नंबर का स्क्वायर किया हुआ है, अल्टरनेट नंबर का स्क्वायर किया हुआ है। समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं 2 3। देखो भैया 2 3 यहाँ पे नंबर होगा 5। बोलो 5 कहाँ से? 2 3 5 को समझोगे कि ये ऑड नंबर है? नहीं। 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का सीरीज है। कौन नंबर का सीरीज है? प्राइम, प्राइम नंबर का सीरीज है, प्राइम नंबर का सीरीज है। प्राइम नंबर पता ही होगा, 2 से स्टार्ट होता है, 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है। तो 2 3 5 7 11 और 13, देखो 9 नहीं है, 9 क्या है? 9 हमारा ऑड नंबर है। तो ये प्राइम नंबर का सीरीज था, इसीलिए आंसर यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा। समझ में आ रही है ना? कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा हो मेरे पास? तो चलिए आज का एक अंतिम प्रश्न, बस इतना तो आप लॉजिक जान लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्यूशन करने में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप वहाँ पे छोड़ोगे क्वेश्चन नहीं, आप ये बनाओगे। देखो ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन अपने आप को बेस्ट है, कोई बेस्ट है, एकदम मस्त है, शाबाश है, झकास क्वेश्चन है, आपकी सोच से परे क्वेश्चन है। देखो यहाँ कोई नंबर में ना स्टेप है, ना मल्टीप्लिकल से मल्टीप्लाई है, नहीं आपका मिक्स्ड है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक लॉजिक लगाई गई है। देखो ये 5 है, 5 है, और ये 5 का क्या किया पता है? 5 का स्क्वायर कर दिया। देखो 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया, ये 6 है और 6 का ये स्क्वायर बना दिया है। ये 7 है और 7 का स्क्वायर बना दिया है। ये 8 है तो ये स्क्वायर बना दिया है। तो नेक्स्ट नंबर बीच में क्या होगा? 9 होगा, और 9 का स्क्वायर बनाएगा तो कितना होगा? 81 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 891 आएगा। समझ में आई? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये नंबर सीरीज था, बस थोड़ी सी लॉजिक आप समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, दिमाग में बैठा लें, कम दिन बचा हुआ है और आप क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन आपसे हो जाएगा। तो बस कल मैं नया टॉपिक के साथ जुड़ूंगा, यही असिस्टेंट एग्जामिनेशंस के लेकर के, सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम को लेकर के। मेरे दोस्त मेरे भाई, तो बस एक बार अच्छे से आप रिवीजन कर लो, एक बार अच्छे से आप देख लो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और आपको अच्छा लगा होगा ना तो पेज को शेयर करो, फॉलो करो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।